फिर से नसीबा तू मेरा। नहीं, जी गुस्ता बेगम मुबारक। मुबारक? किस बात की? साहबजादे शादी के लिए रजामंद हो गए। एक लड़की पसंद कर ली है, अब आप जल्दी से बहू लाने की तैयारियां करें। वाह, मुझे पता था आनिया तुम्हें जरूर पसंद आएगी। एक सेकंड, आपसे किसने कहा मुझे आनिया पसंद है? ओह, लेकिन आतिर, अभी तो तुम्हारे बाबा ने बताया कि तुमने लड़की पसंद कर ली है, तो क्या कोई और लड़की? जी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कोई और लड़की भी पसंद की है तो यकीनन वो हमारे स्टेटस के मुताबिक होगी। कौन है वो? किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है या किसी पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से? अगर पॉलिटिशियन हो तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है आज के दौर में पॉलिटिशियन से अच्छे ताल्लुकात होना बहुत जरूरी है। मामा, मैं शादी अपने लिए करना चाहता हूँ, अपने कॉन्टैक्ट्स या फायदे बढ़ाने के लिए नहीं। हाँ, ये बात मैं जानती हूँ आतिर कि तुम शादी अपने लिए कर रहे हो, लेकिन अगर लड़की का ताल्लुक किसी अच्छी फैमिली से हो, तुम्हारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाएं, तो यह अक्लमंदी है। शिगुफ्ता बेगम, आतिर जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसका ताल्लुक ना तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट घराने से है और ना ही वो लोग पॉलिटिशियन है। वो एक आम सी लड़की है और उसका ताल्लुक एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से। क्या? What are you thinking about, आतिर? तुम आनिया जैसी हाईली क्वालिफाइड लड़की को छोड़कर, जिसका इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है, उसे छोड़कर तुम एक आम से घराने की लड़की से शादी करना चाहते हो? तुम पागलपने की हरकतें मत करो। बाबा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। बाबा, आप मामा से बात करें और इन्हें बता दें मैं इस लड़की से शादी का फैसला कर चुका हूँ। एंजॉय। ना फोन उठाती है, ना छत पे आती और ना ही कॉलेज जाती। समझ नहीं आता। अबे मान ना मान, तेरी लैला को कोई नया मजनू पसंद आ गया है। तू भी भूल जा उसे, छोड़ दे उसका पीछा। नहीं छोड़ सकता उसे। मैं उसे अपने साथ बेवफाई नहीं करने दे सकता। जुनैद, मैंने सुना है उसका अब्बा उसकी शादी करवा रहा है। शादी? तुझे किसने बताया? अरे वो रिश्ता कराने वाली आंटी है ना, वो आई थी, अम्मा से बात कर रही थी घर पे। उसके बाप को तो मैं देख लूं, साला एक हाथ की मार है। क्या कर लोगे? जबरदस्ती करोगे उसके साथ? अगवा कर लेगा उसको। अगर ये भी करना पड़ा तो कर गुजरूंगा, लेकिन इतनी आसानी से उससे अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। उसने जो बेइज्जती की है तेरी मोहब्बत को ठुकरा के, भूल पाएगा उसको? मर्द की मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं होती जुनैद। कहना क्या चाहता? तुझे इंतकाम लेना है उसकी बेवफाई का, तेरी मोहब्बत को ठुकराने का बदला लेना है तूने उससे। अगर वो तेरी ना हो सकी तो किसी और के होने के काबिल भी मत छोड़ उसको। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती तो साली के मुंह पे तेजाब फेंक देता। उसकी शक्ल इस काबिल ही ना रहती कि वो किसी और की हो सके। जानता है नौरीन की शादी का मशवरा किसने दिया है? किसने? मौलवी साहब ने। मतीन साहब और मौलवी साहब को मेरे अब्बा ने मस्जिद में बातें करते सुना था।
क्या बात? बहुत गुस्से में हो। आज किसी से झगड़ा करके आ रहे हो? ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ अच्छा करने की कोशिश में लगा रहा, मगर तुम खुद ही अपने हक में अच्छा करना नहीं चाहते। अपने जुमलों में उलझाने की कोशिश मत करें अब्बा मुझे। मैं सब जानता हूं, आप ये ठीक नहीं कर रहे। मैंने आपसे कहा भी था कि नौरीन के घर रिश्ता लेके जाए, लेकिन आप वहां जाके उसके बाप को ये मशवरा दे रहे हैं कि उसकी शादी किसी और से कर दें। हाँ, मैंने मतीन अहमद साहब को मशवरा दिया था कि जितनी जल्दी हो सके नौरीन की शादी कर, ताकि तुमसे उसकी जान छूट जाए। अब्बा आप ठीक नहीं कर रहे, अब भी वक्त है। आप नौरीन के घर मेरा रिश्ता ले जाएं, वरना बहुत बुरा होगा, ये याद रखिएगा। धमकी दे रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। तन्नो, नौरीन को कुछ मेहमान देखने के लिए आए हैं, जल्दी से उठो, जाके चाय बनाओ। नौरीन, अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जी अम्मी। जल्दी से तैयार होके आओ, कुछ लोग तुम्हें देखने आए हैं। मैं? लेकिन मुझे देखने क्यों आए हैं? ज्यादा सवाल मत करो, तुम्हारे अब्बा उनके पास बैठे हुए हैं, तुम अपना हुलिया ठीक करो और जल्दी से आओ। बल्कि हुलिया क्या, कपड़े तो तुम्हारे बिल्कुल ठीक है। जरा अच्छे से बाल बनाओ और ये थोड़ी सी लिपस्टिक तेज कर लो और सर पे दुपट्टा ले लेना आने से पहले, और जल्दी आओ। अम्मी, आप नौरीन आपी से चाय बनवा लें। तन्नो आपी मुझे पढ़ा रही है। बढ़ाया तो तन्नो का चमचा, उसको रिश्ते वाले देखने आए। तन्नो, तुम बहरी हो, तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा है? जाओ, जाकर चाय बनाओ। चलो तुम तो आओ ना, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या सोच रही हो? जल्दी आओ। और एक बात और सुनो, चाय बना के मुझे आवाज देना, खुद मुंह उठा के मत आ जाना, और जल्दी से आना। चल। क्या करूं रुखसाना, कुछ समझ नहीं आ रहा। यकीन करो, उस लड़के ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। देखा ना, मैं इसीलिए आपको कहती थी कि ये जो मिडिल क्लास घरों की मासूम शक्ल सूरत की लड़कियां होती हैं ना, ये अंदर से बहुत तेज और चालाक होती हैं। अमीर लड़कों को दौलत के चक्कर में मोहब्बत के जाल में फंसाती हैं और फिर उन्हें शादी के लिए फोर्स करती हैं। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। रफीक आतिर को समझाने की बजाय उल्टा उसकी तरफदारी कर रहे, उसे सपोर्ट कर रहे। वैसे भी उन्हें मौका चाहिए मेरे किसी फैसले के खिलाफ जाने का। क्या करूं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप आतिर से खुद बात करें। अरे कैसे करूं बात? सुबह बात करने की कोशिश की थी मैंने आतिर से, रुखसाना वो उठकर चला गया। फिर क्या करेंगी आप? मान जाएंगी उसकी बात? वालेकुम अस्सलाम। नवासी मेरी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। बेटा कॉलेज जाती हो? क्या पढ़ रही हो? जी इम्तिहान होने वाले हैं इसके भी। आप लोग लीजिए ना कुछ। वो तन्नो से कहो कि चाय लेकर आए। जी मैं जाती हूँ। नहीं, तुम इनके पास बैठो, मैं कह देता हूँ। और बेटा क्या मसरूफियात हैं आपकी? तन्नो बेटा, चाय लेकर आ जाओ। मामू जान, वो मुमानी मेहमानों के साथ बैठी हैं वो, तुम चाय लेकर आओ। लेकिन मामू जान, मैं कह रहा हूं ना तुमसे, चलो चाय लेकर चलो मेरे साथ।
सुनो, तुम जाओ, जाकर बिलाल को देखो। जी। माशाल्लाह, आपकी दूसरी बेटी भी बहुत प्यारी है। ये आपकी छोटी बेटी है? नहीं, दरअसल वो इनकी बहन की बेटी है। अच्छा अच्छा। इनकी कहीं बात हो गई है या अभी? उसकी बात तो बचपन से तय हो गई है। आप लोग चाय पीजिए। जी। ये कौन लोग? लगता है नौरीन के रिश्ते के लिए आए हैं। इनकी ऐसी की तैसी, ऐसा सबक याद दिलाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। संभाल खुद को, जो करना है उसके साथ करना है, मगर अकलमंदी के साथ। मेरे सामने नौरीन का रिश्ता कोई और लेके चला गया और मैं अकलमंदी का लिबास पहने बैठा रहूं, नहीं छोड़ूंगा। रोक, मारेगा इन्हें। ये कसूरवार हैं, सारा कसूर नौरीन का है। जो करना है उसके साथ करना है। तुम्हें क्या हुआ? अम्मी आखिर मसला क्या है? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। और अब्बा को क्या हो गया है? पहले कॉलेज बंद करवा दिया और अब शादी करवाने पे तुले हुए हैं। मैं क्या करूं? उस शख्स ने कभी सारी जिंदगी मेरी बात मानी है जो मानेगा? असल में तेरे अब्बा के दिल में जुनैद की वजह से खौफ बैठ गया है। देख, मुझे तो लगता है ये रिश्ता उस गुंडे से कई गुना अच्छा है। ऐश करेगी तो ऐश। अगर ऐसे ही करना था तो उस तन्नो को मनाने की क्या जरूरत थी? देखा तो वो औरतें कैसे सीधे फाड़ फाड़ के तन्नो को देख रही थी और मुझे जैसे इग्नोर कर दिया था। अब देखिएगा कैसे इतराती फिरेगी। अरे मैंने मना किया था वहां आने से, लेकिन मजाले वो लड़की किसी की बात मान जाए। बहुत ही ढीठ किस्म की लड़की है। उसका बस चले ना, हर जगह से तुझे काट। देखना उसकी खबर कैसे लेती मैं। अब छोड़ दे, जो होना था वो हो चुका है। मुझे तो अम्मी ये बात समझ नहीं आती है कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो सब उसकी तारीफें करते रहते हैं। अरे तू अपना दिल छोटा क्यों करती है? तू किसी से कम है क्या? उसकी सब मासूम शक्ल देखते हैं, किसी को क्या मालूम वो अंदर से कितनी घुन्नी और मीसनी है, और ऊपर से नसीबों जली कमबख्त। जो भी है अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। आप अब्बा को साफ साफ कह दें, मैं शादी नहीं करूंगी। तेरे अब्बा ने तो तुझसे पूछना है जैसे मैंने शादी नहीं करनी। बड़ी आई शादी ना करने वाली। क्या मुसीबत है। मोहतरमा, जब मैंने तुम्हें मना किया था मेहमानों के सामने नहीं आना, तो उसका क्या मतलब था? नहीं आना। फिर किस लिए मुंह उठा के वहां आ गई? अपने हुस्न के जलवे दिखाना जरूरी थे क्या? ममानी में खुद नहीं आई थी, मामू जान जबरदस्ती ले गए थे। तो तुम मना नहीं कर सकती थी? वैसे तो बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, तड़तड़। मैंने मना किया था, लेकिन मामू जान ने मेरी बात नहीं सुनी और जबरदस्ती ले गए। एक तो मैं तुमसे और तुम्हारे मामू से इंतहा की तंग। पता नहीं कब तक यहाँ बैठी मेरे बच्चों का हक खाती रहोगी। मनूस मारी कहेंगी। नो वे, मैं किसी सूरत उस लड़की को अपनी बहू नहीं बनने दूंगी जिसकी ना कोई क्लास है ना कोई स्टेटस। मैं क्या बताऊं कि अपने सर्कल में ये है मेरी बहू, एक मामूली सी आम लड़की। देखो शगुफ्ता, मामले को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा बेटा उस लड़की को पसंद करता है। जब ये बातें उसके लिए मैटर नहीं करती तो तुम क्यों जिद कर रही हो?
इसलिए क्योंकि ये बातें मुझे बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, आपको मैटर नहीं करती, आपके बेटे को मैटर नहीं करती, मगर मेरे लिए ये बातें एक बहुत बड़ा मैटर हैं। मैं किसी सूरत आतिर को उस लड़की से शादी करने की परमिशन नहीं दूंगी। अब इसको आप मेरी जिद समझें या विश, इट्स अप टू यू। देखो, बेहतर होगा कि इस मसले में तुम ये जिद और खुदसरी छोड़ दो। अपने बेटे का सोचो, उसकी खुशी का सोचो। मैं उसके फ्यूचर का ही सोच रही हूँ। मैं उसे उसका फ्यूचर ऐसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। और ये बंद करें आप उसकी वकालत करना। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं। किस लिए कर रहा हूं? कॉम्प्लेक्स। ये आपके अपने अंदर का कॉम्प्लेक्स है। आपकी छोटी सोच है जो आपको उसका साथ देने पर मजबूर कर रही है। बेटे के मामले में हम दोनों के मसले को ना लाओ तो बेहतर होगा। एक बात तो तय है शगुफ्ता, आतिर की शादी वहीं होगी जहां वो चाहेगा। अच्छा है कि तुम राजी हो जाओ, वरना उसकी शादी मैं करूंगा जहां वो चाहेगा, जिसके साथ चाहेगा। समझे?